दोस्तों, एक बहुत फेमस कहावत है जो आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी कि वक्त सबका आता है और वक्त सबका बदलता है। अगर आप दुनिया में देखोगे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई बड़ी सी बड़ी कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, उसमें सबसे पहला और कई बार दूसरा नाम आता है यूएसए का, यानी अमेरिका का। अब बात ऐसी है ना कि इस दुनिया में जो भी बड़ा आदमी होता है, फिर जो भी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़ी कंट्री होती है, अगर उस कंट्री के, उस इंसान के या फिर उस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के या कंपनी से कोई अगर आगे निकलने की कोशिश करता है या फिर आगे जा रहा है, ऐसा वो देखता है, तो कहीं ना कहीं वो बौखला तो जरूर जाता है। तो वैसी ही कुछ बात है। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करोगे तो यूएसए बहुत आगे है, फार्मा कंट्री की बात करोगे तो यूएसए बहुत आगे है। लेकिन इंडिया जैसी एक छोटी सी कंट्री जब आगे आने की कोशिश करती है या फिर आगे जा रही है, ऐसी वो देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके बौखलाना बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड कंटेंट हम डालने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको हेल्प होती है। इस कहानी की पूरी शुरुआत करते हैं इंडिया से। दोस्तों, कोविड आने के कारण इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इंडिया में कोविड की बहुत सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज उभर कर सामने आई। सिर्फ इंडिया के सामने नहीं, दुनिया के सामने आई, जिसमें नाम था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा नाम था भारत बायोटेक। हालांकि फार्मा कंपनीज की बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में, बहुत सारे अदर कंपनीज़ ने भी, जैसे फाइजर जैसी कंपनी में, अपनी वैक्सीन रिलीज़ करने की कोशिश की। अब बात ऐसी है ना कि हर एक वैक्सीन की या फिर हर एक दवाई की अपनी अपनी कंडीशंस होती है और उसको मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप उस दवाई को लेना चाहते हो। अब बाकी कंट्रीज़ की पता नहीं, लेकिन फाइजर जो कि अमेरिका में बन रही थी, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल की ज़रूरत थी। यानी -10 डिग्री के ऊपर उस वैक्सीन को रखने की ज़रूरत थी, जिस वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सकता था। नॉर्मल टेम्परेचर को उसको रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, जिस वजह से उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना एक बहुत बड़ा टास्क था। बहुत सारी कंट्रीज़ और स्पेशली अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन चीज़ों के लिए, हालांकि इसके लिए उनके पास रेफ्रिजरेटर वगैरह सारी चीज़ें थी, लेकिन एक ऐसी कंट्री थी जिसने इस वैक्सीन को लेने से मना कर दिया। हालांकि जब ये कंट्री का नाम आप सुनोगे तो ये कंट्री का नाम है दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील का और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हालांकि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ या फिर इस वीडियो को मैं बताऊँ उससे पहले मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुआ था, जिस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो की आइडिया मुझे आई है। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो सेम उसी वीडियो का रिफ्लेक्शन है, लेकिन मेरी बात से, जो कि फार्मा चैनल हम चलाते, तो मेरी तरफ से कुछ और बातें इसमें ऐड होने वाली है। अब बात ऐसी है ना कि फार्मा कंपनीज में अगर आप भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो ब्राज़ील ने भारत बायोटेक की वैक्सीन लेने की कोशिश की और इसमें इंडिया की एक बहुत बड़ी डील हुई, जहां पे इंडिया की वैक्सीन को ब्राज़ील आने वाले दिनों में लेने वाला था। अब ये बात जैसे ही सामने आई और फार्मा कंपनीज में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज दुनिया भर में आगे जा रही है, ऐसे जैसे ही देखा तो अमेरिका जैसी जो कंट्री है इसने बहुत बड़ा बौखलाना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जब बात कुछ महीनों पहले आई थी, उस टाइम पे भी अमेरिका ने यही सेम कंक्लूजन लगाया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो कोविड के रिलेटेड या फिर कोविड में कुछ भी डिफरेंस नहीं ला पा रहे हैं और उसका कोविड में कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो वैसी कुछ बात ब्राज़ील के रिलेटेड हुई। बहुत सारी कंट्रीज़ ने, और स्पेशली साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भारत बायोटेक और ब्राज़ील के अंदर, दोनों के अंदर जो डील हुई है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। हालांकि उन्होंने, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर भी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन उन्होंने भी इसका साफ मना कर दिया। एक ट्वीट के जरिए इंडिया ने जनवरी में लगभग 20 मिलियन डोसेज जो थे कोविड वैक्सीन के, वो ब्राज़ील को दिए थे एज अ गिफ्ट, और उस वजह से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब बात ऐसी है कि अगर ये सब होने लगा तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज का नुकसान होने वाला था, क्योंकि ब्राज़ील जैसी एक बड़ी कंट्री या फिर ब्राज़ील जैसी कंट्री अगर अब उसकी वैक्सीन नहीं ले रही है तो बाकी कंट्रीज भी इससे इन्फ्लुएंस हो सकती थी। इसलिए अमेरिका ने, कुछ दिनों पहले की बात है, वैक्सीन के रिलेटेड जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया में आ रहे थे उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाना और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ अड़चन लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से, ताकि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कई बार स्लो हो जाए। लेकिन बोलते हैं ना, किसी की वजह से किसी का रुकता नहीं, तो इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, लेकिन इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आने वाले दिनों में फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा जायंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है।
आप लोग को शायद वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन एक बात बहुत सही है, अगर आप जाओगे टोटल वाइड एरिया में तो अमेरिका की जितनी सारी कंपनीज़ है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सीरम और भारत बायोटेक आगे आ रही है वैक्सीन के प्रोडक्शन में। लाइनसेट मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है, या फिर बहुत सारे जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर बहुत सारे जो मीडिया है, लाइनसेट मीडिया जैसी कंपनीज़ है, इन्होंने भी एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल्स छपे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बीच में, और ये सब फेल हुए क्योंकि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे जा रही है। तो ये टोटल कहानी है, टोटल सीन है, जिसमें बहुत सारे रिप्लाई, बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कि कोवैक्सीन की इफिकेसी बहुत अच्छी है, प्लस उसके साथ उसकी स्टोरेज कंडीशन बहुत अच्छी है, इसलिए उसको लेने की कोशिश हमेशा दुनिया भर की सारी कंट्रीज आने वाले दिनों में कर सकती है। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। जो लोग बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रखा है, ये वीडियो उनके साथ पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।